یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 534. حقیقت مومنوں، آج چوتھا دن ہے گینان کا، اور یہ پھر شمس کا گینان ہے. اس کے 14 پاٹ ہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جی جا کے پاچم دشن کھنڈ عراق ماہ جا کے پاچم دیش نے کھنڈ عراق ماہ ستر دیپ مجار ہو جیو جی گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے شے گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے شے نے راج کرے سے دھنی مارو ہو جیو جی ناصر ناصر تو دیت کالینگا ناصر ناصر تو دیت کالینگا پاچم تھی دھنی آوے ہو جیو جی کھوڑ نوانو تارو کھڑیے تل جائے شے کھوڑ نوانو تارو کھڑیے تل جائے شے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے تب تجھے کون چھڑا وے ہو جیو جی. اس کی عبرانی لمبی ہے اور ہر دفعہ عبرانی نہیں پڑھوں گا. پھر شمس فرماتے ہیں جبھی پچھم دش میں سے جو کھنڈ عراق کی جگہ ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ گینان میں سمجھوتی دیتے دیتے کہا کہ مڈل ایسٹ کو سیتردیپ کہتے ہیں اور وہاں عراق ہے، اس کو کھنڈ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ زمانے میں عراق کی حکومت سارے مڈل ایسٹ میں تھی. سینتر دیپ منجار مڈل ایسٹ میں عراق کھنڈ میں جو پشچم میں ہے، ہندوستان کے ویسٹ میں ہے. وہاں سے جب مولا آئے گا تو گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے سے جب مولا آئے گا تو مومنوں کے گھر کے اندر خوشیاں اور مبارکیں ہوں گی اور بہت مزے کریں گے. نے راج کرے سے دھنی مارو اور میرا مالک راج کرے گا.
वरानी ये है कि ऐ कालिंगा, भाग जा जल्दी से। नास रे नास, अरे तू दैत कालिंगा, पाछमती धनी आवे, जल्दी भाग जा। मौला जो मालिक है वो खुद आ रहा है पश्चिम में से। खून नवाणु, खून कहते हैं लश्कर का एक डिवीजन। एक डिवीजन 10,000 आदमी का भी होता है और 32,000 आदमी का भी होता है। तेरे 99 डिवीजन जो हैं खरिये तले, घोड़े की खुरियों के नीचे पांव तले रोंद दिए जाएंगे। खून नवाणु तारो, खुरिये तले जाए से। पांव के नीचे तेरे इतना बड़ा लश्कर रोंद डाला जाएगा। न जानू सैन तारो सीए मुखे जाए से, खबर नहीं तेरा इतना बड़ा लश्कर कहां गुम हो जाएगा। फिर तुझे कौन छुड़ाएगा, तब तुझे कौन छुड़ावे, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस वरानी का आप हेडिंग समझो। ये जो वरानी है ये इस गिनान की हेडिंग है। इस सारे गिनान के अंदर दैत कालिंगा का जिक्र है। हमारे बहुत से गिनान हैं। आज हम सैकड़ों साल से दैत कालिंगा का जिक्र सुनते आए हैं। दैत कालिंगा कोई एक शख्स का नाम नहीं है। पीरों ने हमको बहुत सी गायबाना हिकमतें बताई, बहुत से आने वाले वाकयात बताए, बहुत सी ऐसी जो भेद की रमूज की बातें हैं जिसमें रूहानियत है, उसको कहानियों का रूप देके बयान किया। मैंने आपको कहा एक दफा कि एक गाय और बछड़े की कहानी और शेर के मिलने की बात गिनान के अंदर फरमाई है। ऐसी और भी बहुत सी कई चीजें हैं। तो पीरों ने यहां दैत कालिंगा को एक शख्स मान के, ये तखय्युल है, उसके साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दैत कालिंगा, दैत का मतलब जो खुदा का दुश्मन हो, और दानव वो भी खुदा का दुश्मन। लेकिन दैत जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और दानव जो है वो खुल्लम खुला नहीं, नीचे रह के पीछे पीछे अंदर अंदर वो गड़बड़ करता है और मजहब की खराबी करता है। पीरों के गिनान के हिसाब से दैत कालिंगा चीन में होगा। मैंने आपको कहा कि दैत कालिंगा का मतलब कम्युनिज्म। उस जमाने के अंदर जब ये बात बनेगी तो कम्युनिस्ट चाइना का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप उसको दैत कालिंगा कह दो, क्योंकि उसके हुक्म से लड़ाई होगी। फिर पीरों ने यह भी कहा है कि दैत कालिंगा की घरवाली, उसका नाम सुरजा रानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम कमला कुंवर है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक अजिया है, एक वजिया है। देखो कैसी हिकमतों से हमारे पीरों ने बातें कही हुई हैं। अभी हम जब तक गिनानों के अंदर डुबकी नहीं मारें तब तक पता नहीं चलता। मेरे को बहुत बरस हुए इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको, क्योंकि आपके इधर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके इधर वो भी लोग हैं कि जो टीचर नहीं है मगर गिनानों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। संस्कृत जबान के अंदर कमल का मतलब है फूल। कमल उस फूल को कहते हैं कि जो पानी के ऊपर तरता है, और कमल का फूल हमेशा उस पानी में होता है कि जिस पानी में कीचड़ बहुत होता है। कमल की खुशबू भी अच्छी होती है, उसका दिखाव भी अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा होता है। तो कमल का फूल, उससे कमला कुंवर नाम रखा बेटे का। और संस्कृत में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जो जीता ना जाए, मतलब कि जो कभी हारता नहीं, उसको अजय कहते हैं। अभी अजय जो है
वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी नर जाति है। आप इसकी नारी जाति बनाओ, फेमिनिन जेंडर बनाओ, तो उसका नाम होगा अजिया। इसी तरह से संस्कृत के अंदर विजय कहते हैं विक्ट्री को, सक्सेस को, और विजय है वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन जेंडर है वजिया। तो अभी समझ आई कि अजिया और वजिया, अजिया का मतलब जो जीती ना जाए, वजिया का मतलब कि जो सक्सेसफुल होवे। कमल का मतलब वो फूल के जो कीचड़ वाले पानी में रहता है। ये उसकी मैंने आपको ब्रेकडाउन बनाई। अभी सुरजा रानी, सुरजा कहते हैं अलर्ट माइंड को, जो माइंड हमेशा बेदार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसको सुरजा कहते हैं। तो सुरजा रानी यानी वो औरत कि जो हमेशा चौकन्नी है, बड़ी होशियार और अलर्ट है, कभी धोखे में नहीं आवे। तो पीरों ने दैत कालिंगा के राज में कम्युनिस्ट या वो मजहब के दुश्मन के राज में कि जिसने ये उठा रखा है अपनी सल्तनत के अंदर, वादा कर रखा है या तय कर रखा है कि मैं मजहब का सत्यानाश कर दूंगा और मेरे शहर के अंदर या मेरे मुल्क के अंदर मजहब नहीं चाहिए, और कम्युनिज्म जो है वो मजहब का दुश्मन है। उसकी घरवाली का नाम है सुरजा रानी। ये सुरजा रानी हमारी जमात है, दैत की घरवाली, क्योंकि हाजिर इमाम और पीर जमात का मां और बाप है। गिनानों के अंदर दैत की घरवाली को सुरजा रानी कहा है। अभी घरवाली का मतलब किस तरह से हो गया, क्योंकि उसके ऊपर उसको कब्जा है, उसका हुक्म चलता है, वो नारी के तौर पे है, और नारी कमजोर होती है। इस तरह से आजकल की नारी तो कैरेट भी खेलती है और मर्दों को मारती है। मैं उस जमाने की नारी का जिक्र करता हूं कि जब से पीर शमस ने 900 बरस पहले यह बात की, नारी को अबला कहा, जो बेचारी मजबूर है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर, दैत कालिंगा के राज के अंदर, जो अपनी सतपंथ जमात है वो सुरजा रानी की तरह है। ऐसे कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर 5.5 मिलियन 55-56 लाख इस्माइली की जमात कैसी अलर्ट होगी, कितनी चौकन्नी होगी, और मजबूर हैं बेचारे, कहीं हिल नहीं सकते। फिर उसका एक लड़का है, इस लड़के का मतलब मोमन। यहां तो बहुवचन की बात नहीं, स्टोरी बनानी है पीर को समझाने के लिए, तो लड़का कह दिया, कमला कुंवर उसका लड़का है। यानी मोमन जो है वो कमला कुंवर की तरह है कि जो कीचड़ वाले पानी के अंदर रहता है। उस मुल्क के अंदर जहां बेधर्मी है, बेदीनी है, खुदा परस्ती है ही नहीं, तो वो कीचड़ वाला पानी ही है ना कि जिसके अंदर मोमन उगते हैं। जमात की जो यूनिटी है, जमात की जो ताकत है, वो अजिया है, जीती नहीं जा सकती। जान दे देंगे मोमन। जमात आज लाखों करोड़ों वर्षों से हयात और कायम है। आज तक हमारी जमात को किसी ने जीता नहीं। बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, जमात जीती नहीं गई। क्यों नहीं जीती गई? कि जमात के अंदर देखो, यहां हम बैठे हैं, कितने लोग हैं, सब इस वक्त एक ही ख्याल में है। ये हमारी रूहानी यूनिटी है, ये अजिया है। जमात की लड़की जो है, जमात सुरजा रानी है, मोमल कमला कुंवर है, अजिया जमात की यूनिटी है, और वजिया जमात की दुआ है। दुआ से सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, विजय मिलती है। तो 2 लड़कियां हैं, जमात का इत्तेफाक यूनिटी और जमात की दुआ बंदगी, ये 2 लड़कियां हैं। और जमात के अंदर जो मोमन है वो कमला कुंवर है, और जो जमात है वो सुरजा रानी है।
और उसका जो मर्द है यानी जिसके मुल्क में रहती है वो दैत कालिंगा है। चारों तरफ गुनाह, बदियां, शैतान, आग लगी हुई है। इसके अंदर भी जमात अपने आप को चौकन्नी रख के बड़ी हिम्मत और कामयाबी के साथ अलर्ट होके जमात रहती है। 1100 बरस की जमात है चाइना में। ऐसी ही पुरानी जमात रशिया के अंदर है। वहां बड़े बड़े जुल्म होते हैं। कैसे कैसे जुल्म होते हैं अभी तो खैर उससे कम हो गए, लेकिन एक वो जमाना था कि हमारी जमात के अंदर 5-5, 4-4 महीने के बच्चों को पकड़ के मां और बाप के सामने कत्ल कर दिया जाता था। और कत्ल इस तरह से नहीं करते थे। जब भी तुर्की का राज था, ऑटोमान एम्पायर थी, तो सलमिया के अंदर तुर्की सुल्तान अब्दुल हमीद ने बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म किए। जब उनको पता लगता था कि यह आगा खानी है, शिया है, क्योंकि तुर्की है वो सख्त सुन्नी है, कट्टर सुन्नी, और यह बात कोई सैकड़ों बरस की पुरानी नहीं, इस सदी की बात है, इस सदी की, यह सेंचुरी के अंदर यह बात है। और जिस वक्त पहली लड़ाई हुई उस पहली लड़ाई के अंदर की यह बात है। सुन्नी काजियों ने तुर्की सल्तनत के अंदर, सलमिया के अंदर जो जुल्म किए वही ऐसे जुल्म थे, मां की गोद में 4-5 महीने का बच्चा छीन लिया गया। दरबार में सारी फैमिली को बुलाया गया और जब कहा गया कि कौन हो तुम, तो कहा मुसलमान है। तुम्हारा ईमान क्या है? तो मर्द कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब तलब तो कुछ नहीं कह सकता, मगर उसको जो मुखबरों ने खबर दी थी कि ये आगा खानी है, आगा खान को यही खुदा मानते हैं, तो उसने कहा आगा खान को गाली दो। तो कहता है मैं जिस शख्स को अच्छी तरह जानता ही नहीं हूं, मैं खामखा उसको क्यों गाली दूं। इसके ऊपर तू मैं के ऊपर जब ही बहुत उसने जोर दिया ना, तो उसने कहा हां मैं मानता हूं आगा खान को। बस इतना उसको चाहिए था। मां की गोद में से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और 2 जल्लादों ने तलवार पकड़ रखी, एक ने उधर से एक ने इधर से। बच्चे को फेंक के उस तलवार के ऊपर फेंका गया। कमला सा गरीब बेचारा नरम नरम बच्चा 4 महीने का 2 टुकड़े होके मां बाप के सामने तड़प रहा है, मगर उन्होंने ये कबूल कर लिया अपनी औलाद को कुर्बान करना, मजहब नहीं छोड़ा। यह हमारी जमात की अलर्टनेस, इसलिए जमात को सुरजा रानी कहा। दैत जैसा मर्द है। दुनिया के अंदर भी बाज मोमिन औरतों के मर्द दैत की तरह होते हैं। वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करके लुक छुप के भी अपने मजहब को पालती रहती है। तो इस तरह ये पीर ने स्टोरी बनाई है। अब ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और भी किसी दूसरे गिनान के अंदर जब आपको ये सुरजा रानी, अजिया, वजिया, कमला, कुंवर, इसका जब भी बयान आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे वो स्टोरी को। ये बेस है। तो दैत कालिंगा साइंस के अंदर, अपनी कुव्वत के अंदर बहुत बढ़ जाएगा। यहां 99 खूनी, मैंने आपको कहा कि एक डिवीजन 10,000 का भी होता है, 32,000 का भी है। इस तरह से 99 खूनियां। एक और गिनान के अंदर पीर ने फरमाया है कि दैत कालिंगा के 66 लाख योद्धे होंगे। 66 लाख। आज चाइना की 1 अरब आदमियों की बस्ती है, 1 बिलियन आदमी है चाइना में। हो सकता है कि जब यह वाकया होगा तो 1.5 बिलियन भी होवे। आज चाइना के पास बड़ी मुश्किल से 1 मिलियन रेगुलर आर्मी है। इससे 6 गुना ज्यादा आर्मी बनेगी। जब भी आप कभी पढ़ो कि भाई चाइना के पास 66 लाख की रेगुलर आर्मी हो गई, तो समझ लेना कि थोड़े टाइम के अंदर ये बनाव बनने वाले हैं। दैत कालिंगा ना 66 लाख योद्धा, सबड़ योद्धा रण पड़े। गिनान के अंदर है कि उसके 66 लाख आर्मी होगी।
फिर वो जो दैत है वो बड़ी बड़ी करामतें करेगा, यानी उसके पास साइंस बहुत आएगी। आज साइंस का सेंटर अमेरिका है। आप देखना आहिस्ता 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 चाइना ऐसा पावरफुल होगा कि अमेरिका भी चाइना से डरेगा, और रशिया तो अभी से डरता है। चाइना को कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद नहीं मिली, फिर भी उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया है, उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, उन्होंने स्पेस में रॉकेट्स भी भेजे हैं, किसी की मदद के बगैर। न रशिया ने उसको टेक्नोलॉजी दी है, न जापान ने दी है, न अमेरिका ने दी है, मगर वो खुद ब खुद चढ़ रहे हैं। और ऐसा चढ़ेगा। अलबत्ता साइंस ने बहुत सी चीजें अभी से बना रखी हैं। एक जगह गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं, हे जी गारो मतरी ने दैत गोड़ बनावे जी, गारो मतरी ने दैत गोड़ बनावे जी, तिया गोड़ ना परबा चलावो शे जी। हे जी पानो मतरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, पानो मतरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, तिया मुआ माई बाप देखाड़शे जी। हे जी पानी मतरी ने दैत गिरत बनावसे जी, पानी मतरी ने दैत गिरत बनावसे जी, तिया गिरत न परबा चलावसे जी। पानी से घी बनाएगा, कीचड़ गारे से गुड़ बनाएगा। पाना है ना, यानी पेपर, वो पोपट की तरह बोलेगा और मरे हुए मां बाप दिखाएगा। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं। ये आपको मालूम है, ये जो टेप है ये भी पाने की तरह, चलो टेप को छोड़ दो, लेकिन रिकॉर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर मसाला लगा के उसके अंदर आवाज आती है, कागज बोलता है। और पानी में से गिरत बनाएगा। आर्टिफिशियल घी जो बनता है वो पानी में से भी बनता है। ये मार्जरीन आप लोग खाते हो, ये आर्टिफिशियल घी है ना। कागज, चमड़ा और ऐसी बहुत सी दूसरी चीजें हैं कि जिसमें से ये मार्जरीन हम लोग खाते हैं, या जिसको आज हम कहते हैं वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी क्या है? और गारा जो है, जब भी पेट्रोल निकल जाता है, फिर इंजन का ऑयल निकलता है क्रूड ऑयल में से, रिफाइन करके फिर बाकी जो रहता है उसमें से वो लोग ग्रीस बनाते हैं। जब ये ग्रीस भी निकल जाती है तो बिल्कुल रेजिड्यू जो रहता है ना, वो टार होता है। ये गारा है, टार। आपको पता है टार में से क्या बनता है? सेक्रिन। गोड़ में से गोड़ बनता है गारे में से। डामर जो है वो गारा है और डामर में से आज सेक्रिन बनती है। तो किस तरह से ये, और भी पीरों ने बहुत सी चीजें बताई, लेकिन अब आप गिनान सुनो तो दैत कालिंगा और सुरजा रानी की आपस में डायलॉग होता है। हे जी पाछम दी शन तंबल वाजशे वाजते घोर निशान हो जियो जी। तरण तरण भवन में शामरो
आक दिलावे ने सेजे किलावे सुल्तान हो जियो जी। वेस्ट में से, इंडिया का वेस्ट यानी मिडिल ईस्ट, पाचम जिसने तंबलवाज से, यानी लड़ाई के पहले तबल बजता है, अनाउंसमेंट होती है, तो लड़ाई की डिक्लेरेशन होएगी। वाजे ते घोर निशान, जितना भी एटमॉस्फियर और वातावरण है, दुनिया की जो हालत है, पोजीशन एकदम डार्क हो जाएगी। डार्क का मतलब टेंस हो जाएगी। लड़ाई से पहले जैसी टेंस हालत हो जाती है, ऐसी सारी दुनिया टेंस हो जाएगी। त्रण त्रण भवन में शाह मारो हांक दिलावे। 3 भवन, ये जमीन, आसमान और जमीन के नीचे पाताल, यहां हांक होगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होगी। इतनी दुनिया में नॉइज होगी, रेडियो, टेलीविजन, ये सब नॉइज ही है ना, अनाउंसमेंट है ना। 3 भवन के अंदर इसका चक्कर चलेगा। एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उनको भी रेडियो न्यूज मिलेगी, और वो जो सबमरीन जमीन के अंदर नीचे पानी में पाताल में हैं, उनको भी ये न्यूज मिलेगी। वो पाताल और ये जमीन और ये आसमान के ऊपर उसका हांक होएगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होएगी, वॉर की डिक्लेरेशन होएगी। सेजे किलावे सुल्तान, सुल्तान का नाम अरबी जबान का रख के पीर ने हमको ये इशारा किया कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होगा। जब ये बात बनेगी तो उस वक्त इस्लाम की सारी डोरी जो है वो हजरत इमाम के हाथ में होगी। दुनिया में ऐसे बनाव बनेंगे मोमिनों, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर एक जगह आता है, मैं आपको बताऊंगा। कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा, और कम्युनिज्म ऐसी जगहों पे भी जाएगा कि जहां उसको नहीं जाना चाहिए। यानी कैपिटल जो मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत से लोग कम्युनिस्ट माइंड के हो जाएंगे। दुनिया के अंदर से मजहब निकल जाएगा, खुदा को याद करने वाले कोई कोई होंगे। पीर शमस माँ बाप ने एक और गिनान में ऐसा फरमाया, 12 कोस पे दीवा जलेगा। 12 कोस, 1 कोस 2 माइल का होता है, तो 25 माइल के ऊपर एक दीवा जलेगा। अभी आप जाओ, ये आपके इस शिकागो शहर के अंदर करोड़ों बत्तियां जल रही हैं। 1 माइल के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 100-150 बत्तियां हैं, और पीर कहता है कि 25 माइल में एक बत्ती होएगी। वो बत्ती ये इलेक्ट्रिक की नहीं, वो बत्ती अंदर के नूर की। 25-25 माइल के अंदर एक मोमन होगा जो खुदा को याद करेगा, और उसके दिल के अंदर ईमान का नूर चमकेगा। करोड़ों आदमियों में से एक आदमी होगा। ऐसा जमाना आ जाएगा। हे जी थर थर मोमन भाई, कोई कोई रैसे जी, हे कोई कोई रैसे जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। फिर कहते हैं ऐसा जमाना आएगा कि लोग स्थिर नहीं रहेंगे, बेचैन रहेंगे, शंका में रहेंगे, मन स्टेबल नहीं रहेगा। कोई कोई आदमी जो स्टेबल रहेगा, तो फरमाया थर थर मोमन भाई, कोई कोई वैसे स्टेबल मोमन के जिसका ईमान किसी भी तरीके से हिलेगा नहीं, ऐसा कोई कोई होएगा। अति जागो, बहुत जागो, अपने ईमान को संभालो, और दुनिया के प्रेशर और दुनिया की मोह ममता माया के अंदर आके अपने ईमान को शक में मत डालो।
वो हालत जब ये होएगी, उसके पहले दुनिया में बहुत से बनाव बनेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इन लड़ाइयों का अंजाम ऐसा आएगा, हो सकता है कि कम्युनिज्म और इस्लाम मोमन मिलके क्रिश्चियनिटी और इजराइल के खिलाफ लड़ें, हो सकता है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, कोई भी तरह की प्रोफेसी नहीं कर सकता। मैं तो पीरों के गिनानों में से जो समझता हूं, हो सकता मेरी भूल भी होती होवे। मैंने जो समझा है वो आपको कह रहा हूं। ये लड़ेंगे, मुसलमान कंट्रियां और कम्युनिस्ट कंट्रीज मिल जाएंगी, खासतौर पे रशिया, और क्रिश्चियन और इजराइलियों के सामने लड़ेंगे। इस लड़ाई के अंदर क्रिश्चियनों को, इजराइलियों को पहले पहले शुरुआत के अंदर काफी विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आखिर हार जाएंगे। ये एक ही लड़ाई नहीं होगी, बहुत सी लड़ाइयां होंगी। हार जाएंगे। आपकी ये साउथ अमेरिका तक, बल्कि अमेरिका की चारों तरफ, शायद कनाडा छोड़ दो, बाकी सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इस गिनान में आता है कि 2/3 नहीं बल्कि 3/4 दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगी और दैत्य कालिंगा की फेवर में होएगी। फिर आखिर में जब दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही पावर्स रहेंगी, एक इस्लाम की और एक कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म को ऐसा होगा कि हमारी वजह से ये मुसलमान जीते हैं, अभी इनको मार के सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाओ। जब वो मैटर आएगी तब हजरत इमाम इस्लाम की जो राहबरी है अपने हाथ में लेगा, और सहजे केलावे सुल्तान ये इशारा उस वक्त का है। उस वक्त जिस भी इमाम का वारा होगा वो तमाम दुनिया के मुसलमानों का उस वक्त वो रहनुमा होगा। उसको खलीफा कहो या इमाम कहो, मगर दुनिया भर के मुसलमान उस वक्त जमाने के इमाम को अपना मालिक मान लेंगे, आले रसूल समझ के उसको अपना रहबर और लीडर कबूल करेंगे, और फिर इमाम असवारी करेगा। उसके जिक्र आते हैं। जी जाके चंचल चलित पवन रथ घोड़ा, ने हाथीणु शासन घारे, हो जियो जी 36 आयुध लई नर न कलंकी चढ़ से, ने 14 भवन मां जय जयकार, हो जियो जी। उस वक्त चंचल चलित्र, बड़ी चालाकी और होशियारी से, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ मौला ऐसे काम करेगा। पवन रथ घोड़ा, हवा के ऊपर घोड़े के रथ चलेंगे। एरोप्लेन चलते हैं ना, वो जमाने के अंदर घोड़े के बगैर गाड़ी चलने का ख्याल इंसान को नहीं आ सकता था, तो पीर ने उसको पवन रथ घोड़ा कह दिया, एरोप्लेन। और ऐसे बड़े बड़े एरोप्लेन चलेंगे कि जो आज हम कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े, सारा गांव का गांव उठाएंगे। तो फरमाया हाथीणु, हाथीणु कहते हैं अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, हाथ से दिया हुआ बख्शिश देके, हाथीणु शाह शनघारे, अपनी रहमत से, अपनी करामत से वो अपने लश्कर का इंतजाम करेगा। 36 आयुध लई नर नकलन की चढ़ से। आयुध कहते हैं लड़ाई को तोड़ने का साधन। हो सकता है मिसाइल्स होंगे, रॉकेट्स होंगे, ऐसी कई एक और भी चीजें होंगी। 36 किस्म के हथियार मौला के लश्कर में होंगे।
ने 14 भवन में जय जयकार, 7 जमीन और 7 आसमानों में जो फरिश्ते और रूहें होंगी वो इमाम के साथ उसकी हम्द व सना और तारीफ करते होंगे। यानी सिर्फ दुनिया के इंसान ही नहीं, उस लड़ाई के अंदर दूसरी दुनिया के लोग या फरिश्ते या स्पिरिट्स वो इमाम के लश्कर की मदद करने के लिए आएंगे। दीनदारों, आपने कभी कुरान शरीफ पढ़ा हो तो आपको पता होवे, अल्लाह ताला कहता है नबी को, क्या है नबी, बदर की लड़ाई तुझे याद है? तेरे तो 313 आदमी लड़ते थे, मैंने 3000 फरिश्ते भेजे थे बदर की लड़ाई में। 3000 फरिश्ते अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है। रसूलुल्लाह की मदद के लिए मुसलमान तो सिर्फ 313 थे बदर की लड़ाई में, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैंने 3000 फरिश्ते भेजे थे। वो फरिश्ते लोगों को आंख से नहीं दिखते थे। इसी तरह से हमारे इमाम का जब ये वक्त आएगा लड़ने का दैत के सामने, तो स्पिरिट्स और रूहें वो इमाम के लश्कर के अंदर आके फरिश्ते मदद करेंगे। उनकी फिर नंबरिंग भी बताई है। फिर हसन कबीरुद्दीन ने अनंत अखाड़े के अंदर उनके लीडर का नाम लिखा है और उस लीडर के हाथ के नीचे कितना लश्कर होगा वो भी नाम लिखे हुए हैं। तो 14 भवन के अंदर मौला की तारीफ करेंगे और मौला की अतायत गुजारी करेंगे। 14 भवन में जय जयकार। जाके नवनाथ ने सिद्ध 84 ने जोगणियों करे जय जयकार हो जियो जी। अजिया ने वजिया देवी चमर डरावे ने कमला कुंवर शिर छतर धर से हो जियो जी। जब ये लड़ाई खत्म होगी तो फिर शम्स बाबा फरमाते हैं नवनाथ ने सिद्ध 84 दुनिया की जितनी भी कौमों के अंदर जो आबिद होंगे, सूफी होंगे, जो हजरत इमाम की जमात में उसके मुरीद के तौर पे नहीं होंगे, वो भी सब आके मौला के पांव पड़ेंगे। उसमें 84 तो सिद्ध होंगे। सिद्ध कहते हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सिद्धि वाला, करामत वाला होगा। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत थोड़े हैं, लेकिन तमाम वो लोग, सूफी लोग उसको कुतुब भी कहते हैं, कलंदर भी कहते हैं, वो तमाम कौमों के जो अपनी जमात के बाहर होंगे वो सब आबिद और सूफी और करामत वाले गुरु वगैरह सब हजरत इमाम के पांव पड़ेंगे। ने जोगनियों करे जय जयकार। यहां जोगनी का मतलब जितनी भी छोटी छोटी जमातें दुनिया भर के उन इंसानों की कि जो आबिद हैं, क्रिश्चियनों में भी इबादत करने वाले हैं, हिंदुओं में हैं, हर कौम के अंदर कोई ना कोई ग्रुप मोमिनों का है। भले उनको हमारे मौला की शनाख्त नहीं, मगर उनके अंदर बंदगी करने वाले लोग हैं। उस वक्त उनको जब ये पता लगेगा कि सच्चा नकलंक अवतार सिर्फ यही है, तो दीनदारों वो मौला के पांव में आके पड़ेंगे। मैंने आपको अजिया वजिया और कमला कुंवर का जिक्र सुनाया ना। अजिया और वजिया देवी चमर ढड़ावे। चमर ढड़ाने का मतलब यह है कि वो खुशी के अंदर मुबारकबादी के थाल लेके, चमर और चौड़ी होती है, इमाम ज़मान के सिर के ऊपर चमर करते हैं कि कोई मक्खी वगैरह न पड़े,
यानी जमात की जो यूनिटी है और जमात की जो दुआएं हैं, ये उस वक्त हजरत इमाम को सारी दुनिया का सुल्तान बन का हुआ देख के खुशियां मनाएंगी, मुबारक करेंगी, और कमला कुंवर के सिर के ऊपर छत्र रखा जाएगा। मतलब कि जो मोमन हैं उनको मौला सबसे आगे रखेगा और दुनिया के अंदर मोमनों का राज होगा। है जी जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे। कैसे अच्छे उन्होंने अल्फाज बांधे हैं। जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे ने नवे खंडे पड़े रे भंगान हो जियो जी। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसा कर से पयान हो जियो जी। सिंगणी है, एक किस्म का बाजा है जिसको ट्रम्पेट कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिंगनी कहते हैं। पहले जमाने के अंदर वो गाय के बहुत बड़े सींग से बनाते थे और उसके अंदर बादशाह की आन की अनाउंसमेंट की जाती थी। सिंगनी है, शंख, एक सिंगनी और दूसरे शंख। जो शल होता है, जोगी लोग वो शल को भी बजाते हैं। मतलब यह है कि ये अनाउंसमेंट होगी रेडियो के ऊपर। रेडियो है वो सिंगनी है, इसके ऊपर शब्द घणो वाजे। किसका शब्द? हजरत इमाम का। उसके नाम की पुकार और अनाउंसमेंट की जाएगी सारी दुनिया के अंदर। नवे खंडे पड़े रे भंगान। सारी दुनिया में जो 9 खंड है, खंड कहते हैं कॉन्टिनेंट को। बच्चे आज पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, आज की ज्योग्राफी की बात नहीं, लेकिन मैं पीर सदरुद्दीन के जमाने की, ये तो पीर शमस का गिनान है, 900 बरस का गिनान है। उस जमाने का जो 9 खंड थे, वो 9 खंड के अंदर लोगों को मालूम नहीं था वो जमाने में। 900 बरस पहले 2 तो ये अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये भी खंड हैं। इस तरह 9 खंड पृथ्वी बनाई। और जब ये बातें बनेगी तो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के अंदर भी सबमरीन्स और बहुत सी एटॉमिक जो शिप्स वगैरह होंगे, मैनोवॉर्स वगैरह उधर फिरेंगे, आसमान पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे। तो 9 खंडे पड़े भंगान। जब रेडियो में अनाउंसमेंट होगी सारी दुनिया के अंदर, मौलाना हजरत इमाम के नाम की पुकार पड़ी जाएगी। फरमाया वो जमाना ऐसा आएगा कि लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। एक दिन के अंदर मौला 6 लाख मील चलेगा। योजन 6 माइल का एक योजन होता है। 6 लाख मील एक दिन मौला चलेंगे। आपको नवाई लगती है? 900 बरस पहले नवाई लगती थी, अभी नहीं। 24 घंटे के अंदर जो 6 लाख मील होंगे तो 1 घंटे की स्पीड 25,000 माइल की हुई। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, स्पेस शिप्स जाते हैं, वो 26,000 से 23,000 माइल की स्पीड से भागते हैं। और कोई नवाई नहीं कि उस टाइम तक जमीन के ऊपर भी राउंड दी अर्थ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। 25,000 माइल की स्पीड, एक दिन की 6 लाख माइल की रफ्तार हुई। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसो करे पयान। पयान यानी ऐसा वो बंदोबस्त करेगा, ऐसी अरेंजमेंट करेगा कि एक दिन के अंदर 6 लाख माइल मौला मुसाफरी करे। हरे रानी
जब ये हालत वगैरह है, अब वो जो राजा है ना दैत, वो रानी को कह रहा है, हरे रानी त्रे गुणों कोट मारे अति रंग दिसे ने माहे देवता करे छे कमाई ओ जी। फिर सुनो, हरे रानी त्रिगुणों कोट मारो अति रंग दिसे ने माहे देवता करे रे कमाई हो जी। बारे ही मेघ मारो पानी भरे छे ने सूरज तापे रसोई हो जी। दैत है वो खुदा का दुश्मन है, खुदा को मानता नहीं, और जमात मोमन जो है वो खुदा को मानते हैं, तो वो उनसे बहस करता है, डिबेट करता है, कहता है तुम क्या समझते हो? त्रैगुणों कोट, सारी दुनिया का 3/4 में से 3 भाग 4 गुणे हैं ना, 4 कोने हैं, उसमें से कहता है 3 कोने तो मेरे हैं, यानी 3/4 75% दुनिया मेरी है। ते मैं देवता करे रे कमाई। देवता कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर को। हिंदू लोग पानी को भी देवता कहते हैं, आग को भी देवता कहते हैं। जनवरी में पानी चाहिए तो मिले, फरवरी में चाहिए तो मिले, यानी इस किस्म की साइंस हो जाएगी कि जब चाहे इच्छा से बारिश हो सकेगी। अभी रानी उसका जवाब देती है, यानी जो खुदा के भगत हैं वो उनके साथ उसको जवाब देते हैं। हरे राजा तृण भवन जीवन जो दातार तिन सुतु वाद चलावे हो जी। 14 भवन जीवन को स्वामी तेनी करो सेवा तो कुछ पामो हो जी। मोमन उनको कहते हैं 3 भवन, पाताल, जमीन और आसमान, उसके अंदर जीवन देने वाला, लाइफ जिंदगी देने वाला वो खुदावंद आलमीन है। 3 सुंग तू वाद चलावे, उसके साथ तू झगड़ रहा है। वो 14 भवन का जिंदगी देने वाला है स्वामी, तो उसके तू अगर सेवा करे, इबादत करेगा, तब तेरा छुटकारा होगा। अब वो वापस जवाब देता है, हरे रानी मुआ जीवाड़ू, मुर्दे को जिंदा करता हूं, ने पिरता पूजाऊं, एकदम जमीन पे गिरे हुए को मैं उठाता हूं तो उसकी पूजा कराता हूं। हरे रानी मुआ जीवाड़ू ने पिरता पूजाऊं ने खान खवड़ाऊं काठ घोड़ा हो जी। मोरो ते लश्कर अनत करोड़ी तेरे शाजीदा लश्कर थोड़ा हो जी। ए रानी, हे जमात वालों, ये क्या बोलते हो? मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं और जिनमें कुछ नहीं है उनको मैं उठाता हूं, इज्जत देता हूं तो उसकी पूजा करनी जाती है। मैं
इसमें लिखा है काठ, लेकिन हाथ की लिखी हुई किताबों में मैंने पढ़ा है काठ घोड़ा, लोहे का घोड़ा। काठ कहते हैं लोहे को और काठ कहते हैं लकड़ी को, दोनों हिसाब से ले लो। ये मोटर जो है खाना खाती है, पानी पीती है, छींक मारती है ना। कभी कभी इंजन बिगड़ जाता है तो एक्चुअली छींक मारती है। ये ट्रेन देख लो, लकड़ी की बनी हुई ट्रेन है, आग का घोड़ा आगे चल रहा है, वो भी कोयला खाता है, पानी पीता है। तो कहता है, ए रानी, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, नीचे पड़े हुए जिनकी कोई औकात नहीं उनकी मैं पूजा करा देता हूं, लोहे के घोड़े को मैं खाना खिलाता हूं, मेरा लश्कर बेहिसाब है, करोड़ों हैं, और तेरे शाब के पास तो लश्कर कितना है। उस वक्त सचमुच दुनिया के अंदर इस्लाम बहुत थोड़ा होगा। आज भले 1 अरब जितना है, मुझे डर है कि शायद उस वक्त 25-30 करोड़ भी मुसलमान दुनिया में नहीं होंगे। रानी अब जवाब देती है, हर राजा मुआ जीवाड़े ने फिरता पुजाए, पण तेरा लश्कर काचा हो जियो जी। नजर चढ़ियो शमारो भस्म करे सी, ने उभाते रहसे सती साचा हो जियो जी। ए राजा, तू क्या बकता है? हो सकता है कि तू मुर्दे को जिंदा कर दे और एकदम नीचे गिरे हुए की तू पूजा भी करा देवे, लेकिन तेरा जो लश्कर है वो कच्चा है। मेरे मौला की जब ही नजर पड़ेगी भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर जो सती साचे हैं वो खड़े रहेंगे। एक गिनान और है पीर सदरुद्दीन का, है जी स्वामी ना दल जारे चाल से, त्यारे सत धर्मनु होए से वार हो जी। ए उड़िया जारी तियायु भाव रहसे, फल ले ते सच्चा यार हो जी। फिर फरमाते हैं, मौला के जब लश्कर चलेंगे, सत धर्म नु थाय से व्यवहार, दुनिया के अंदर बदी बुराई निकल जाएगी और सतयुग चालू होगा। उस वक्त जो गुनहगार होंगे वो खड़े देखते रहेंगे और राज और बरकतें और रहमतें उनको मिलेंगी जो सच्चे मोमन होंगे। इतना और दूसरे गिनानों में से निकाल के आपको बोलता हूं, चाइना इतना पावरफुल होएगा, हिंदुस्तान के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, हिंदुस्तान कम्युनिस्ट बन जाएगा। अरब 1.5 अरब की वस्ती चाइना की, तकरीबन 1 अरब की वस्ती हिंदुस्तान की, तो ये इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी पावर होगी, एटम बम होंगे, एटॉमिक वॉर हेड्स उनके पास बेहिसाब होंगे। और इधर इमाम की साइड के अंदर थोड़े लोग होंगे। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर बहुत सस्ता भी होगा और इधर इमाम की साइड में बहुत महंगा भी होगा। ये लड़ाई होने के पहले का चितार मैं आपको दे रहा हूं, नक्शा बता रहा हूं। जब लड़ाई होगी तो कम्युनिस्ट कैंप के अंदर, यानी इस साइड के अंदर जमीन लरजेगी, अर्थक्वेक आएंगे,
ऊपर से बिजली गिरेगी, पानी पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, तूफान आ जाएंगे। इस तरह करोड़ों के लश्कर जो दैत कालिंगा के हैं वो नेचुरल फोर्सेस से मारे जाएंगे। बीमारी भी फूटेगी, भूखमरा भी चलेगा। यानी दुनिया की ताकत लश्कर हथियार वगैरह से नहीं मरेगा दैत का, कुदरती बलाएं उसके ऊपर उतरेंगी और फिर वो मारे जाएंगे। तो उस तरह से फिर ये जवाब देती है कि तेरा लश्कर तो कच्चा है, मेरे मौला की जब नजर फिरेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो रूहानी फोर्सेस काम आएंगी। ऊभा तेरे से सती सांचा, सिर्फ वही दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे कि जो मौला की तरफ होंगे। पीरों ने लिखा है गिनानों के अंदर, किसी जगह यह मतलब निकलता है कि 2/3 दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और किसी जगह यह मतलब निकलता है कि 3/4 दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मगर 2/3 होवे या 3/4 होवे, नेचुरली आधे से ज्यादा दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दैत वापस सवाल करता है, कहता है क्या बात है, मेरे घर पे रहती है, मेरा खाना खाती है और तारीफ करती है उसकी। यानी रहते हो तुम कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर और पालते हो तुम मजहब, ये कैसे हो सकता है? अरे रानी खाओ पीओ ने धन खर्चो हमारा, ने शाहो शाह करी पुकारो, हो जियो जी। ऐसा है कोई चिनब नगरी माहे जे सुरजा दे रानी को समझावे, हो जियो जी। तुम रहते हो कम्युनिस्ट कंट्री में और मजहब पालते हो, पैसे इधर के खर्चते हो, एजुकेशन यहां लेते हो, खाना यहां खाते हो, और फिर तुम मजहब पालते हो। है कोई जो इन लोगों को समझावे कि रहना तो रहो नहीं तो चले जाओ? 1921 में सोवियत रशिया की रिपब्लिक बनी और उनका सबसे पहला प्रेसिडेंट लेनिन बना। ट्रोट्स्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स, ये 3 दोस्त थे जिन्होंने दुनिया के अंदर ये कम्युनिज्म का तूफान उठाया। इनके साथ एक और आदमी भी था जो बाद में उसने देखा वो खुदा परस्त आदमी था, नेक था। उसने देखा कि ये तीनों बदमाश हैं। दोस्ती ट्रोट्स्की के साथ उसकी बहुत थी। उसका नाम था टॉलस्टॉय। उसको महात्मा कहा गया। टॉलस्टॉय जो था वो बहुत समझदार आदमी था, नेक और खुदा परस्त था। ट्रोट्स्की और टॉलस्टॉय की बहुत दोस्ती थी, मगर उसने जब देखा कि ये तीनों का रास्ता अच्छा नहीं तो टॉलस्टॉय अलग हो गया, निकल गया। अब ये 3 आदमियों ने दुनिया में तूफान उठाया। इनकी थियोरी बनाने वाला कार्ल मार्क्स था और अमल करने वाला लेनिन था। ट्रोट्स्की ने छुप के जो काम किया तो वो प्रोपेगेंडा का काम था। 1921 में लेनिन रशिया का प्रेसिडेंट बना, पहला प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट रशिया का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR। अगर आप उस वक्त की लेनिन की स्पीच पढ़ो तो उसके अंदर उसने जो अपने प्रोग्राम बनाया कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर एक ये बात थी कि विद इन 20 ईयर्स, 20 बरस के अंदर रशिया के अंदर से मजहब को बिल्कुल जड़ मूड़ से उखाड़ के फेंक दो। वो प्रोग्राम अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया। अंदरूनी प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। 1921 से 20 बरस ऐड करो तो 1931 होता है।
یہ 31 کا اور اس کے پہلے 5-7 برس کا یہ زمانہ تھا کہ سارے یورپ کے اندر پولیٹیکل گڑبڑ تھی. رشیا اس میں یورپ میں بھی ہے, ایشیا میں زیادہ ہے, لیکن پاور زیادہ ان کا جو سینٹر ہے ماسکو وہ یورپ میں ہے. تو یورپ کے اندر جو پولیٹیکل گڑبڑ تھی اور دنیا کے اندر اکنامک گڑبڑ جو تھی, اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو پروگرام بنایا گیا تھا 20 برس کا, وہ پروگرام اچھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا. 31 کے اندر تو جرمن گورنمنٹ ہل رہی تھی پاور میں آنے کے لیے. ہٹلر بڑا پاپولر تھا اور آخر اس نے ہڈنبرگ کو نکال کے 1932 کا الیکشن جیتا اور 33 کے اندر ہٹلر ان کا ڈکٹیٹر بن گیا. رشیا اپنے پروگرام کے اوپر چل نہ سکا. اناج بھی اتنا پیدا نہ ہو سکا جتنا وہ چاہتے تھے. انہوں نے پرومس کیا تھا کہ رشیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اور ہم ایک دانہ بھی باہر سے نہیں منگائیں گے, لیکن کوئی بھی ایسا ایک برس بھی گئے 60-62 برس میں ایک بھی ایسا برس نہ آیا کہ جب رشیا کو باہر کے پیسے کی یا اناج کی یا ٹیکنالوجی کی ضرورت نہ پڑی ہوئے. محتاج ہے آج تک. چلو, ہٹلر جب ہی اوپر آیا, رشین پالیٹکس کے اندر پھیر پھار ہوا, چلتے چلتے لڑائی آئی. رشیا کو لڑائی میں بہت مار پڑی. چلو, امریکہ کی مدد سے رشیا بچ گیا. لڑائی 45 میں ختم ہوئی اور اس کے بعد اور تھوڑے سے برس نکلے. 1960-61 میں جب یہ 40 برس ہو گئے تو ان کو وہ پروگرام آپس پھر یاد آیا کہ ہم نے 20 برس کے اندر مذہب کو رشیا میں سے نکالنے کا پروگرام بنایا تھا, اس کی جگہ اب 40 برس ہو گئے. ماسکو یونیورسٹی کا 72 برس کا ایک پروفیسر ماسکو یونیورسٹی کا ایک 72 برس کا بہت ایکسپیرینس پروفیسر اور 3-4 اور آدمیوں کی ایک کمیشن بنائی گئی کہ وہ ساری سوویت رشیا کے اندر گھوم پھر کے اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ رشیا جب ہی آزاد ہوا 1921 میں اور اب تک مذہب کتنا برباد ہوا اور کتنا باقی ہے. 1200 پیج کی انہوں نے رپورٹ بنائی 5 برس کی محنت کے بعد. وہ رپورٹ سمگل ہو کے لندن میں آئی اور جب لندن میں آئی تو 1969 کے اندر وہ رپورٹ لندن میں چھپی گئی. اس رپورٹ کے اندر جو اسلام کا چیپٹر ہے, اس اسلام کے چیپٹر کے اندر آغا خانی اسماعیلیوں کا نام بھی ہے, دسوند کا ذکر بھی ہے, مکھی کامڑیے کا ذکر بھی ہے. مگر وہ رپورٹ یہ تھی کہ 40 برس ہونے پر ملینز روبلز خرچ کرنے پر بھی مذہب کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر مذہب پیدا ہو رہا ہے. 34,000 وہاں گرجے ہیں, چرچز ہیں. آج کل کے حساب سے یہ 81 کی جو رپورٹ ہے مسلمان کہتے ہیں, مجھے پتا نہیں, میں تو آپ کو رپورٹ کی بات کرتا ہوں, کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سے 11 کروڑ مسلمان ہیں. 24 کروڑ کی بستی ہے ان کی, 25 کروڑ کی, اس کے اندر 40% مسلمان ہیں. مذہب بڑھ رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ کمیونزم کے اندر مذہب کو بالکل برباد کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے. رشیا نے جو بھول کی ہے, ہو سکتا ہے چائنا وہ بھول نہ کرے, اور چائنا وہ بھول نہیں کر رہا. چھوٹی عمر سے بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے جو کمیونز ہیں یعنی ولیجز کے جہاں لوگ رہتے ہیں
بچوں کو ماں اور باپ کے پاس نہیں رہنے دیتے، بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی نرسری بنی ہوتی ہے، ماں جدی ہوتی ہے، باپ جدا ہوتا ہے، بچہ جدا ہوتا ہے، اسی چھوٹی عمر سے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا ماں باپ کون ہے، نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ خیال ہے ان کو، مگر بچے یوں ہی بڑے ہوتے ہیں اور اس چھوٹی عمر سے ان کو کمیونزم سکھایا جاتا ہے۔ تو چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ زیادہ سخت ہے رشین کمیونزم سے۔ ہو سکتا ہے کہ رشیا تھوڑا نرم بھی پڑ جائے، تو رشیا کو ہمارے پیروں نے روبل بھائی کے طور پہ یاد کر کے اس کو دانو کہا اور چائنا کو دینت کہا۔ دینت زیادہ سخت ہے، زیادہ رف ہے، زیادہ سٹرونگ ہے اور زیادہ ٹائرنٹ ہے، اور چائنا کی یہ حالت بڑھے گی دنیا کے اندر۔ وہ زمانہ آئے گا چائنا سے ساری دنیا ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی، لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ ابھی رانی اس کا واپس جواب دیتی ہے، ہر راجا جگا جگ ہوں، تو نے کہتی جاوی، تو کوڑ کیا رے کالی گا ہو جیو جی، ترن ترن جگ مارو کہو نہ مانیو، چوتھے تے صاحب لکھا لے سے ہو جیو جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینت کالنگا کسی ایک پرسن کا نام نہیں، وہ تو ایک فورس ہے، جیسے کہ کمیونزم ہے، جیسے کہ ایک مذہب ہے۔ تو ساری دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے دو چیزیں، خیر اور شر، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اس کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ یہ جو ایول ہے یہ دینت ہے، یہ جو شر ہے شیطان کا وہ دینت ہے۔ ہمارے اندر بھی دینت ہے۔ جب ہم کو برے خیال آتے ہیں تو اس وقت دینت کا زور ہوتا ہے، جب ہمیں اچھے خیال آتے ہیں تو اس وقت امام کا زور ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے، اے کلنگا جگا جگ ہوں تو انہیں کہتی آوی، مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کی جو جماعت ہے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم، ہر ملک کے اندر، ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے اور بدیاں برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ ان کو کہتے چلے آئے کوڑ کیو رے کالنگا، لیکن تم نے ہمیشہ ہے کالنگا، ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا، فریب کیا۔ تین یگ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا، اب اس چوتھے کل یگ کے اندر تو خدا لکھا لے گا، یعنی ایسا لکھا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے ناستک واد یعنی بے دینی، ایتھیزم، بدیاں برائیاں، شیطان پنا بالکل اکھاڑ دے گا جڑ موڑ سے۔ پھر فرماتے ہیں ستجگ جیسا ٹائم واپس آئے گا، دنیا بہت تھوڑی ہوئے گی، بہت ہی تھوڑی۔ سائنس کی بہت سی جو چیزیں آج ہیں وہ ہم کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ڈھانچہ ہے نا ایروپلین کا، یہ اڑتا تھا، تو بچے حیران ہوئیں گے کہ یہ اڑتا تھا۔ کبھی ہم نے کسی موٹر دیکھی ہوگی 200 برس پرانی سڑی ہوئی موٹر، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ یہ موٹر چلتی تھی، تو بچے مانیں گے نہیں۔ وہ زمانہ آئے گا، ٹیلی فون نہیں ہوگا، ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر موج شوق ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائے گا، دنیا شانت ہو جائے گی، نیک ہوئیں گے، کوئی بدی برائی گناہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوئیں گے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں کرے گا، کوئی قتل اور خون نہیں ہوگا۔ ستیگ کی طرح
इस तरह दुनिया के अंदर सुख शांति जन्नत जैसा मौका आएगा। और उस युग को हमारे पीरों ने सतयुग कहा है और एक जगह रतन युग कहा है। वो चीज अभी बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। पीरों के कलाम के अंदर उसका एग्जैक्ट टाइम भी बताया है, दिन भी बताया है, यानी कौन सा वार होगा, दोपहर के बाद का समय होगा, कौन से महीने की तारीख होगी, कौन सा सन होगा और किस जगह इमाम सारी दुनिया के अंदर ये रतन युग की एस्टेब्लिशमेंट की डिक्लेरेशन करेगा और उस इमाम का नाम क्या होगा, ये सारी चीजें गिनानों के अंदर मौजूद हैं। अब आपको कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जमाना काफी दूर है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं। तो 12वां पाठ है, हरे रानी हरे रानी ए वीरे वात तारा देव पासे भणिए, सांभड़ो सुरजा दे रानी हो जियो जी। અમારી નગરી માહે વાસ વસો છો ને વાત કરો છો આપ જાણી હો જીઓ जी। हे रानी, ऐसी बातें क्या करती है तू कि तू अपने देव की, अपने मुर्शिद की गुण गाती और तारीफ वगैरह कर रही है। सुन हे रानी, मेरी नगरी के अंदर तू रहती है, चाइना के अंदर जो मुस्लिम जमात है और अपनी इस्माइली जमात है तो उसकी नगरी में रहती है ना, और रहते हो मेरे मुल्क के अंदर, और तुम अपने मन की बातें चलाते हो, मेरा हुक्म नहीं मानते। यानी उनके ऊपर जबरदस्ती करेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा। हे जी चढ़े रे दैत ने पड़े पड़े दड़ मंडल, चिनब नगरी मिंजार हो जियो जी। ईश्वर ब्रह्मातिया करे रे उतारा ने आजकल दश में अवतार हो जियो जी। उसके बाद लड़ाई होगी, दैत का दल चढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका लश्कर घटता जाएगा और चिनब नगरी के अंदर, चाइना के मुल्क के अंदर बहुत नुकसान हो जाएगा। ईश्वर ब्रह्मा दोनों उधर उतरेंगे। ब्रह्मा यानी पीर और ईश्वर का मतलब उस जमाने का इमाम शाह पीर, दोनों मिलके चीन जाएंगे। ने आजकल 10 में अवतार, फिर शमस कहते हैं कि आजकल जो गुजर गया जमाना उसमें नहीं, आजकल फिर शमस के जमाने से लेके आज तक किसी इमाम ने चाइना में पांव नहीं रखा था। ये गए बरस हजरत इमाम उधर गए हैं थोड़े टाइम के लिए, इमाम की बातें इमाम जानता है, लेकिन ये बनाओ दुनिया के अंदर बनेंगे। आखिरी पाठ है, हरे राजा तिल तिल का शाह मारो लेखा लेशे, तेनी सतगुर पूरे छे सांख हो जियो जी। नर ने पिर सदे पीर शम्मश बोलिया, राज रिखीसर ने शाहदेश हो जियो जी। पीर कहते हैं, हे कालिंगा, तिल तिल का मौला हिसाब मांगेगा।
यानी मतलब यह है कि तेरी जितनी भी बदियां बुराइयां दुनिया के अंदर गुनाह छोटे बड़े सब हैं, सबको मौला नाबूद करेगा। और सतगुर उस बात के लिए पिशमस कहते हैं, मैं खुद इस बात की तुम्हारे सामने मैं विटनेस होता हूं, मैं साख पुराता हूं, यानी तुमको यकीन दिलाता हूं कि ये बात बनेगी। पिशमस फरमाया, मौला रिखियों को मोमनों को राज कराएगा। गिनान तो यहां खत्म हुआ दीनदारों। मैं आपको कुछ दिनों से कहता चला आया हूं कि अमेरिका कनाडा वगैरह के अंदर जो हमारी जमातें मौला ने बनाई हैं, इन जमातों के इधर लाने का कुछ मकसद है। मैं मजबूर हूं, बहुत सी बातें नहीं कह सकता, उसका वक्त भी नहीं आया और मुझको कहने का हुक्म भी नहीं। हमारा जो फर्ज है, हमें वो फर्ज पूरा करना चाहिए। अपने ईमान को बहुत मजबूत रखो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत से बनाव बनेंगे, पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के अंदर मुसलमानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। और जब मुसलमानों के ऊपर आफत आएगी तो उस वक्त हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी तो मुसलमान तो हैं, शरीयती ना सही। मुसलमानों के तौर पे भले मुल्ला हमको ये कहे कि भाई तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, मगर जो मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन हैं वो तो हमको भी मुसलमान ही मानते हैं, बल्कि दूसरे मुसलमानों से ज्यादा हमारे साथ उनको दुश्मनी है। तमाम इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें किसी में इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी कोई नहीं हमारे सिवाय। इसलिए हम आंखों में आए हुए हैं और हमारा इमाम भी दुनिया भर के अंदर मशहूर है। तो हमको हमारे मजहब के वास्ते बहुत सी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, खसूसन नेक्स्ट सदी के अंदर। यह सदी तो अभी 18 बरस के बाद पूरी होती है। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी में बहुत से बनाव बनेंगे, उन्हें बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। आज से हमें अपने बच्चों को मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने का सिखाना चाहिए। ये सुरजा रानी की बातें करके पीरों ने एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी के अंदर हमको हकीकत समझाई कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात ज्यादा है। हम लगभग 24-25 मिलियन इस्माइली हैं दुनिया के अंदर, हमारी 90% जमात कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहती है। इसके लिए उस जमात को सुरजा रानी का नाम दे दिया। उनको वहां बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। जमात खाने छुप छुपा के रखे हुए हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइली अपने आप को जाहिर भी नहीं करते, डरते हैं। 1.5 बरस हुआ तांजानिया का हमारा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है हाजिर इमाम का, और एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हाजिर इमाम का इंडिया का, इन 2 आदमियों को हाजिर इमाम ने खत लिखा कि ताशकंद के अंदर रशिया में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने मिलके वहां हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक जबरदस्त सारी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है। और उसके अंदर मेरी तरफ से तुम 2 जन जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तांजानिया का मेरे शहर का आदमी अब्दुल मलिक राय, अब्दुल मलिक जमाल और अमीर अली बॉम्बे से गया। ये 2 जने उधर गए। उधर सारी दुनिया की मुल्कों के बोर्ड लगे हैं, भाई तांजानिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड रशिया है। लेकिन एक बोर्ड था, वो मुल्क का नहीं था, उस पे लिखा था आगा खान। बाकी तमाम बोर्ड जो थे वो मुल्कों के थे, कंट्रीज वाइज लिखे हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप जो है तो वो मुल्कों के हिसाब से है। लेकिन ये बेताज बादशाह, इसका मुल्क नहीं, इसके पास लश्कर नहीं, लेकिन उधर कंट्री में इसका नाम लिखा है आगा खान। तो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड के पीछे बैठे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर
حضرت امام کے 2 प्रतिनिधि गए ताशकंद में। तो राय अब्दुल मलिक मुझे बताते थे, मैंने पूछा वहां ताशकंद में बहुत इस्माइली हैं, तो उसने मुझे 2 इस्माइली मिलने की खबर भी सुनाई, और वो लोग इसको कहते थे कि यहां बहुत इस्माइली हैं लेकिन हम डरते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, तो हमको नौकरी में से निकाल दें तो ठीक है, लेकिन कैंप में भेज देते हैं, लेबर कैंप में। इस्माइली बहुत हैं, मुसलमान भी हैं और मस्जिदें भी बहुत हैं। ताशकंद की मस्जिद बहुत जबरदस्त आला दर्जे की, देखने जैसी लायक मस्जिद है। तो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात इतनी सख्त मुसीबतों तकलीफों में है, मगर दीनदारों फिर भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमारे यहां इधर ये अमेरिका या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि आपको मजहब पालने की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल छूट है, फ्रीडम है हर तरह की। फिर भी कभी हमारा ईमान ऐसी हालत में अगर बिगड़ जाए तो हमारे सामने वो भाई हैं, उनकी जिंदगी का, उनकी पोजीशन का ख्याल करके अपने दिल को ताकत दो कि उन कम्युनिस्ट मुल्कों के अंदर 1000 साल से जमात बैठी है कि जहां जाहिर में कभी हजरत इमाम गए नहीं, 100 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार तक नहीं किया। छुप छुपा के हजरत इमाम की छोटी छोटी फोटोज रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी फोटोज नहीं है, जमात खानों के अंदर नहीं है फोटोज। जमात खाने हैं वो भी पता नहीं लगता कि जमात खाने हैं कि मीटिंग हॉल है। बाज ऐसी जगह के जमात खाने हैं कि जिस पे चटाइयां भी नहीं, धूल मिट्टी है, प्लास्टर भी नहीं, मगर उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमको इस दुनिया की यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मौज शौक, ऐशो अशरत और बदियां बुराइयां हमें नहीं चाहिए। गई कल जो मैंने आपके सामने गिनान पढ़ा पीर सदरुद्दीन मां बाप का, उसके अंदर इन तमाम बुराइयों का जिक्र आया है। इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मौलाना हजरत इमाम की असवारी का टाइम नजदीक है। नजदीक ये नहीं समझना कि 10-20 बरस हैं, 1 सदी और निकल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है। आप लोग जो इन मुल्कों के अंदर आके रहे हो, आपको यानी खास तौर पे यंगस्टर्स को फ्यूचर के अंदर इन मुल्कों में जाना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हमारी गरीब जमातें हैं। हजरत इमाम ने 2.5 बरस पहले लंदन के अंदर फरमाया था, यंगस्टर्स को कहा कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, तो तुम्हारे में से मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे निकलें, जवान निकलें कि जो 2-4 बरस 5 बरस इन जमातों में जाके तुम उनकी सेवा करो, पीस कोर्स की तरह उनको डायरेक्शन दो, उनको हाइजीन सिखाओ, उनको हेल्थ की बातें सिखाओ, उनको अकाउंटिंग सिखाओ, उनकी टीचिंग करो। अगर कोई लड़कियां जा सकती हैं तो उनकी औरतों को सीना परोना, बच्चे किस तरह रखना वगैरह, ऐसी चीजें उनको जाके सिखाओ। हमारी कौम उधर बहुत गरीब है, सख्त गरीब है, और कई जगह हाइजीनिक कंडीशन भी ठीक नहीं। तो इन जगहों के ऊपर हम उधर जाएं, और हमको जाना पड़ेगा। यहां हमको मौला ने रखा है, आज आपको पाकिस्तान के 10 रुपए के सामने के 12 रुपए के सामने $1 मिलता है, और $100-200 रोज जेब में मारते हो, तो उधर के तो 2000 रुपए हुए। ये पैसा आपको अपनी ऐश अशरत के लिए मौला ने नहीं दिया। ये पैसा इसलिए नहीं दिया कि इधर शराबें पियो और इधर दूसरे फैन फतूर करो। ये पैसा इसलिए दिया है कि इस पैसे को बचाओ, और इस पैसे से इधर अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन दो, और इस पैसे के टिकटें खरीद के तो उन मुल्कों के अंदर जाके छोटी छोटी जमातों में, छोटे छोटे गांवों में जमीन पे सोवो, और उनका खाना खाओ, उनका पानी पियो, उन जैसे कपड़े पहनो, उन जैसी हालत के अंदर रह के उनको ठीक करो।
सफाई सिखाओ, एजुकेशन सिखाओ, बच्चों को रखना सिखाओ, खाना पीना किस तरह अच्छी तरह से पका सको इस तरह सिखाओ। अपनी जिंदगी के अंदर जो इधर रखी है उसमें से जो हमने जो कुछ भी तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया है उन जमातों को जाके बताओ हमको हजरत इमाम ये चाहता है करने के लिए, और इस वजह से यहां हमको रखा है कि इधर इंशाअल्लाह नेक्स्ट 20-50 इयर्स के अंदर दीनदारों इधर हमारी जमात बहुत बड़ी होगी, बड़ी मालदार आदमी भी बनेंगे। हर आदमी लखोपति नहीं भी बनेगा, लेकिन हमारी जमात के अंदर काफी मालदार लोग होंगे। उनका पैसा, उनकी एजुकेशन, उनका नो हाउ, उनका एक्सपीरियंस हमको उन जमातों के लिए काम आएगा। इसके अलावा मैं फिर इस बात को कह चुका हूं मगर रिपीट करता हूं कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में से पॉलिटिकल रीजन की वजह से हमको अपने इस्माइली मजहब में जाहिर के अंदर फेर फर्क करने पड़े। हो सकता है कि हजरत इमाम ये भी कहे कि चलो तुम दुआ बंद करो और नमाज पढ़ो, पॉसिबल है। लेकिन इस्माइली मजहब की जो असल शक्ल है वो इधर कनाडा और अमेरिका के अंदर रहेगी, पर्टिकुलरली कनाडा में। अमेरिका कमजोर हो जाएगा, अमेरिका डेफिनेटली कमजोर होएगा, अपनी जमात के हिसाब से भी कमजोर होएगा। हमारा ज्यादा जो मुकाम है वो कनाडा की तरफ है। तो यहां से वो पुराना मजहब जो आज सैकड़ों बरस से हमारे पीरों ने हमको बख्शा है, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में हेर फेर हो रहे हैं, इमाम को वो हेर फेर इधर नहीं चाहिए। जब भी दुनिया के अंदर ये सब मामले खत्म हो जाएंगे, गड़बड़ खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा, रतन युग शुरू हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर ये इस्माइली तरीका जो पीरों ने हमको असल हालत में बताया है वो फिर यहां से कनाडा से उन मुल्कों में जाएगा। आपको मिशनरी बनना पड़ेगा, आपको मददगार बनना पड़ेगा, आपको एजुकेटर बनना पड़ेगा। मौलाना हजरत इमाम आपसे बहुत काम लेगा और उन कामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अरे किसके नसीब के हम इमाम के काम आ सकें। और हजरत इमाम को जाहिर में बूट पॉलिश करने के लिए आदमी नहीं चाहिए, जमात की सेवा करने वाले आदमी चाहिए। मुझे फख्र है आपके ऊपर। शिकागो की जमात को देख के मैं बहुत राजी हुआ। इधर के जो यंगस्टर्स हैं वो जिस तरह काम करते हैं, मैं जब भी उनको देखता हूं, बोलता नहीं हूं लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं करता रहता हूं, बहुत दुआएं करता हूं। या मौला इनको हर बला से बचाना। तुम लोग जो इधर काम करते हो, औरतें मर्द सब कुछ, जमात की एक्टिविटीज देख के, जो कि लीडरशिप के बगैर ये बातें नहीं होती। आपके लीडर्स भी माशाअल्लाह बहुत एंथुसियास्टिक हैं। आप लोगों की गर्म जोशी, आप लोगों का ईमान, आपकी खिदमत, एक दूसरे की मदद बहुत आला चीज है। इस चीज को और भी ऊंचा उठाओ। कभी ऐसा होता है मोमिनों कि हमारी जीभ हमारे दांत के नीचे कट जाती है। आप में से एक आध ऐसा भी होगा कि जो जीभ की तरह काटा गया, लेकिन फिर हम अपने दांत तोड़ नहीं देते, जीभ बेचारी खुद ही ठीक हो जाती है। जमात के अंदर एक दो कभी ऐसे निकल भी आवे तो प्रेम मोहब्बत से उनको बुलाओ, अपने नजदीक लाओ। आपकी खिदमत बंदगी देख के उसके दिल के अंदर भी जोश आएगा। ये खिदमत जारी रखना, कम नहीं करना। ये खिदमत आप भी करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा के अंदर भी यंगस्टर्स हैं, जमात की हालत देख के दिल बड़ा होता है, दिल में खुशियां पैदा होती हैं। और मैं वो चीज देखता हूं कि आज से 20 बरस के बाद यहां की जमात कैसी होगी, मैं उसकी तखय्युल करता हूं, इमेजिन करता हूं। और जब मैं इमेजिन करता हूं मैं खुश होता हूं। हमारी जमात बहुत मजबूत होगी। और उसकी वजह यह कि यह भी है, जमात की जो खिदमत है ना, वो हमारा ईमान ज्यादा करती है। लेकिन महज खिदमत करो तो याद रखो, अपनी ड्यूटी भूलना नहीं। अपनी कमानी में से 10 बराबर दो। मैं इंशाल्लाह कल आपको 10 के ऊपर मैंने वादा किया हुआ है कि एक वाज 10 पे करूंगा। वो कल मेरी वाज 10 की वाज होगी।
3 वक्त की दुआ छोड़ो नहीं। अगर ड्यूटी पे खड़े हो बाहर बर्फ के अंदर तो और दुआ अंदर पड़ी जा रही है और अंदर नहीं आ सकते वहां है तो खड़े खड़े भी दुआ पढ़ लो, मगर दुआ पढ़ो। इसी तरह से बैतुल ख्याल की इबादत नहीं छोड़ना। दुआ और दसवंत हमारे ऊपर फर्ज है और जरूर इसको पूरा करो, लेकिन इसके अलावा अगर बैतुल ख्याल का बोल है तो उस बोल की जितनी भी ताकत है उसको हासिल करने की कोशिश करो। बैतुल ख्याल के बोल में बहुत ताकत है, वो मौला का नूर है। अच्छे बनो, नेक बनो, बहादुर बनो, करेजियस बनो, मोमन बनो, फरिश्ते बनो। इस तरह से इमाम के घर की खिदमत करो और जो खराब हो गया है उसको पकड़ के अच्छा करने की कोशिश करो, तो आप दैत कालिंगा का सामना करके अपने मजहब को बचा रहे हो। ये इमाम के लश्करियों का काम है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे, हर बला आफत दूर करे, आपकी मुश्किलें दफा करे। मौला आपकी हर दुआ कबूल करे। मौलाना हजरत इमाम आपको जमात में कुनबों में सलासम मोहब्बत देवे। मौला आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा करे। मौला आपकी उम्र लंबी करे। मौला आपका ईमान ज्यादा करे। मौला आपकी दुनिया के अंदर इल्म ज्यादा करे। मौला आपकी इज्जत ज्यादा करे। मौला आपकी कमानी ज्यादा करे। मौला दसवन सुकरीत में पूरा रखे। मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, आपके दिलों को नूरानी करे। मौलाना हजरत इमाम जहर बातों दीदार इनायत करे। लगड़ी रे प्रीत हमने है ना छोड़ूं, दरसिर करवत अंग नमोड़ूं, दरसिर करवत अंग नमो। जो जीव जावे शाह का नाम ना छोड़ूं, जो जीव जावे शाह का नाम ना बिसाया है पाए रंग लागो बिसाहेब पीर पाए रंग लागो मोरो दिल बांधो जी। खाना वदान, खाना वदान।